नमस्कार दोस्तों। भारत में 20 साल बाद 2030 में फिर होंगे कॉमनवेल्थ गेम। जी हाँ, आपने सही सुना। क्यों मिली मेजबानी, कौन कौन गया था बोली लगाने, पूरी कहानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 20 साल बाद फिर से दुनिया भर के 72 देशों की नज़रें भारत पर टिकने वाली है। हाँ, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल भारत में होने जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस मेजबानी के पीछे इतनी राजनीति, इतने अंतर्राष्ट्रीय दाव पेच और इतने बड़े स्तर की तैयारियां लगी कि दुनिया हैरान रह गई। ग्लासगो से लेकर दिल्ली तक, अहमदाबाद से लेकर ब्रुसेल्स तक, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था: क्या भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है? और फिर ग्लासगो में एक ऐतिहासिक शाम, जब पूरी दुनिया की नज़र कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली पर थी, एक बड़ा फैसला हुआ। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत को मिल गई। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। लोग बोली लगाने ग्लासगो गए थे, मेजबानी की घोषणा आखिर कहाँ हुई? भारत को ही मेजबानी क्यों दी गई? 2030 के खेल कहाँ कहाँ होंगे, कितना होगा बजट, कितने देश आएंगे? 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की विवादों, घोटालों और एक एक पदक की कहानी, और साथ ही 2036 के ओलंपिक गेम्स पर भारत की नज़र। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कहानी। अब बात करें कि मेजबानी की घोषणा कहाँ हुई। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ। यहाँ कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स फेडरेशन की जनरल असेंबली बैठी हुई थी। दुनिया के 72 देशों के प्रतिनिधि उस मीटिंग में मौजूद थे। वहाँ भारत ने अपनी पूरी ताकत के साथ प्रस्तुति दी। कमरा खचाखच भरा हुआ, लाइटें बंद, स्क्रीन पर चमकता हुआ शीर्षक: इंडियाज विजन फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030। भारत के प्रतिनिधियों की तरफ से बताए गए आंकड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक क्षमता सब देखकर दुनिया ने माना भारत ये खेल शानदार तरीके से करा सकता है। और फिर वोटिंग हुई, नाम घोषित हुआ: 2030 कॉमनवेल्थ गेम होस्ट इंडिया। कमरा तालियों से गूंज उठा। भारतीय प्रतिनिधि के चेहरे पर मुस्कान थी और इसी शाम से इतिहास लिखा गया। भारत से कौन कौन गया था बोली लगाने? अब सबसे बड़ा सवाल, ग्लासगो में भारत की ओर से कौन गया था, किसने बोली लगाई, कौन कौन इस ऐतिहासिक जीत का हिस्सा बना? यह रहा पूरा इंडियन डेलीगेशन। पहले नंबर पीटा उषा अध्यक्ष थी, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख। उन्होंने पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व किया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के सबसे भरोसेमंद चेहरे में से एक। इसके बाद खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, युवा एवं खेल मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम वित्त, योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट लेकर गई थी। गुजरात सरकार के प्रतिनिधि, क्योंकि 2030 गेम्स का आयोजन अहमदाबाद में होगा, इसलिए इसलिए गए गुजरात के खेल सचिव, इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग के अधिकारी, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रतिनिधि, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तकनीकी टीम, स्पोर्ट्स इंजीनियर, ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन विशेषज्ञ, भारत के स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी और आर्किटेक्चर टीम। ये टीम्स दिखाने गई थी कि भारत ने कैसे विश्व स्तरीय आयोजन स्थान बनाएगा। मीडिया और कम्युनिकेशन टीम, प्रस्तुति, प्रमोशन वीडियो, कंसेप्ट प्लान, इन सबके संयुक्त मेहनत से भारत को यह मेजबानी मिली। अब बात करें कि भारत को मेजबानी क्यों मिली। ग्लासगो मीटिंग में भारत को मेजबानी देने के 5 बड़े कारण थे, जिसमें पहला कारण कि 2010 में भारत की शानदार मेजबानी। हालांकि विवाद हुए, लेकिन दुनिया ने देखा कि भारत 101 पदक जीत सकता है, बड़े आयोजन कर सकता है, करोड़ों दर्शकों को संभाल सकता है। भारत का 2010 प्रदर्शन आज भी याद किया जाता है। कारण है कि भारत का विशाल बाजार, कॉमनवेल्थ गेम्स को चाहिए स्पॉन्सर, दर्शक, टीवी व्यूअरशिप, मार्केटिंग वैल्यू भारत में, यह सब दुनिया की तुलना में सबसे बड़ा है। अब तीसरे कारण की बात करें तो गुजरात का विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर। अहमदाबाद को आज स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, मल्टी स्पोर्ट इंडोर एरिनास, नए होटल, स्पोर्ट्स एकेडमी, ओलंपिक विलेज की प्लानिंग। चौथा कारण है कि भारत की राजनीति स्थिर, दुनिया जानती है कि भारत एक सुरक्षित देश है, आर्थिक रूप से मजबूत है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को शानदार तरीके से निभाता है। पांचवा कारण है कि 2036 ओलंपिक के लिए भारत का लंबा गेम, कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी। भारत को 2036 ओलंपिक की बोली में बहुत फायदा होगी। 2030 गेम कहाँ होंगे? मुख्य शहर अहमदाबाद, जो कि गुजरात के अंदर है। इसके अलावा से आयोजक शहर गांधीनगर, बड़ोदरा, राजकोट, सूरत। क्यों अहमदाबाद? क्योंकि यहाँ विश्व स्तरीय स्टेडियम, आधुनिक मेट्रो कनेक्टिविटी, एथलीट विलेज, नए 5 स्टार होटल, एयरपोर्ट विस्तार, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मास्टर प्लान सब मौजूद है।
2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का बजट कितना होगा? सरकारी दस्तावेजों के आधार पर शुरुआती अनुमान 18,000 से 22,000 करोड़ रुपए आयोजन पर। सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अतिरिक्त खर्च, होटल, रोड, टूरिज्म डेवलपमेंट पर और निवेश तुलना करें। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स खर्च 17,000 करोड़, इस पर खर्च कम और मॉडल पारदर्शी रखा जाएगा। कितने देश आएंगे कॉमनवेल्थ गेम में? आमतौर पर 72 देश आते हैं। 2030 में भी लगभग वही संख्या रहेगी। इसमें शामिल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, नाइजीरिया, मलेशिया, सिंगापुर, कैरिबियन देश, कुल मिलाकर 72 राष्ट्र और 6 महाद्वीप और करोड़ों दर्शक। 2036 ओलंपिक्स में भारत की एंट्री। भारत का लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं है। 2036 ओलंपिक को भारत होस्ट करना चाहता है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इसी लंबी रणनीति का हिस्सा है। अहमदाबाद में 600 प्लस एकड़ में ओलंपिक विलेज, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 50 से ज़्यादा इंडोर एरिना, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सबकी योजना तैयार है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2010 न्यू दिल्ली। भारत ने कितने मेडल जीते? 38 स्वर्ण मेडल, 27 रजत, 36 कांस्य, कुल 101 पदक। इस प्रदर्शन ने दुनिया को चौंका दिया। विवाद क्यों है? सुरेश कलमाड़ी विवाद, फर्जी बिल, स्टेडियम में देरी, तकनीकी खामियां, उच्च बजट। अच्छाई भी बहुत थी। भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो बड़े आयोजन कर सकता है। लाखों दर्शक, शानदार ओपनिंग सेरेमनी, एथलीट प्रदर्शन 2030 में होंगे। एथलीट्स बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, साइकिलिंग, वेटलिफ्टिंग, स्विमिंग। भारत के पास कई मेडल जीतने के मौके। 2030 का गेम भारत पर आर्थिक प्रभाव अनुमानित लगभग 60,000 प्लस करोड़ की आर्थिक गतिविधियां, 3 से 5 लाख नौकरियां, 35-40% पर्यटन वृद्धि, होटल उद्योग का बड़ा लाभ, अंतर्राष्ट्रीय निवेश में भी इजाफा होगा। सुरक्षा प्रबंधन 50,000 प्लस सुरक्षाकर्मी, एआई आधारित निगरानी, स्मार्ट कंट्रोल रूम, बायोमेट्रिक सिस्टम, साइबर सुरक्षा टीम। भारत दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। पीएम मोदी ने कहा 2030 में भारत दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। यह अवसर हमारी संस्कृति भावना को दुनिया तक पहुंचाएगा। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ एक आयोजन नहीं, यह भारत के उभरते हुए शक्तिशाली भविष्य का संकेत है। ग्लासगो में घोषणा, भारत की तैयारी, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब मिलकर बताते हैं भारत खेलों की दुनिया में सुपर पावर बनने जा रहे हैं। 2030 की शाम भारत के इतिहास की सबसे यादगार शामों में से एक होगी।